जहां अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, पूरा एनसीआर, यहाँ गैस चैम्बर बनता दिखाई दे रहा है और उसी तरह की स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है। बात अब इसी बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि देश भर में पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर समस्या को दूसरे राज्यों पर ट्रांसफर कर देती है। दिल्ली में सांसों का संकट है। देखिए, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं। हर सांस के साथ ऐसा लगता है, हम भी इस वक्त नोएडा में हैं और हर सांस के साथ ऐसा लगता है कि जहर घुल रहा है, जहर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं दम घोटू माहौल हो गया है। हर सांस के साथ हाफते दिल्ली वासी, एनसीआर वासी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में धुंध छाई हुई है और ये ठंड की धुंध नहीं है, बल्कि ये स्मॉग की चादर है जिसके तले दिल्ली एनसीआर वासी रहने को मजबूर है और AQI 500 के पास पहुंच चुका है। आप सोचिए, 500 के पास, यानी कितनी गंभीर स्थिति होगी, कितना गंभीर हालत होगी यहाँ पर। ये आप AQI के लेवल को सुनकर महसूस कर सकते हैं, हम उसको जी भी रहे हैं। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीर आपको बताएगी कि वस्तुस्थिति क्या है, हालात कितने बदतर हैं दिल्ली एनसीआर में। ये देखिए, ये ITO की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये धुंध है, दरअसल ये धुंध नहीं, ये पोल्यूशन की मोटी चादर है जो दिल्ली वासियों को अपने आगोश में ले चुकी है और दिल्ली वासी ऐसे में परेशान है। अब इंडिया गेट की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, धुंधला नजर आता है इंडिया गेट, आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हालात बताती तस्वीर है। और चलिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां अमूमन आप सफर करने के लिए आते होंगे, पहुंचते होंगे, जरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हालात हैं। ये देखिए, गैस चैम्बर कैसे दिल्ली बन गई है। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, धुंध ही धुंध हर तरफ। और ये धुंध सिर्फ धुंध नहीं है, ये स्मोक वाली धुंध है। मंडी हाउस की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीर। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि एनसीआर का यही हाल है, तो जरा नोएडा की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंडी हाउस की तस्वीर के बाद ये देखिए, ये नोएडा है और एनसीआर की हवा में जीना, रहना, सांस लेना सब कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, सब कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और तस्वीर कम से कम यही बता रही है, हवा यहाँ बहुत खराब हो चुकी है और लोग लगातार एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद सहारा यही है। आपको बताते हैं कैसे हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फटकार लगाई है सरकार को। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग पर दरअसल ये सुनवाई हुई थी कि लोग टेंशन में, वो सोच रहे हैं कि वो कैसे रहेंगे दिल्ली एनसीआर में और फ्यूचर जनरेशंस का क्या होगा जब अभी इतना बुरा हाल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CQM को फटकार लगाई है। सवाल पूछे गए हैं, ग्रैब 4 को अगले आदेश तक लागू रखने का निर्देश दिया गया है। ग्रैब 4 के जो नियम है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये लागू किया गया है। और आपको बताएं, 12वीं तक की सभी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन करने का आदेश दे दिया गया, यानी बच्चे स्कूल ना जाएं, घरों से बाहर ना निकलें, ये सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। ग्रैब 3 को लागू करने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई, ये सवाल भी पूछा गया, क्योंकि गंभीर स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर की लगातार। ग्रैब 4 लागू करने के बाद क्या प्रावधान होंगे, दिल्ली सरकार बताए कि ग्रैब की गाइडलाइंस क्या है, ये भी बताए कोर्ट ने कहा। ग्रैब को लागू करने के लिए कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन सिचुएशंस को देख रहा है, हर चीज पर यहाँ निगाह है, नजर है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सवाल पूछा गया। और इसको लेकर देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी है और दिल्ली के हालात बहुत गंभीर है। हर इलाके में धुंध छाई हुई है, सांस लेना, ये कहें कि दूभर हो रहा है तो ज्यादा नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार, सियासत जोरदार, दिल्ली बनी गैस चैम्बर, पाबंदियों की भरमार। ठंड ने अभी दस्तक ही दी थी कि दिल्ली वालों की सांसों पर बनाई। वजह ठंड नहीं, बल्कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण है, जिसकी वजह से दिल्ली धुआं धुआं हो गई है और इंसान इसी धुएं में सांस लेने को मजबूर।
सांसों पर लॉकडाउन लगा तो राजनीति तेज हो गई। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर पड़ी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लोगों को मास्क बांटते दिखे और कहा कि जिस तरह का शासन दिल्ली सरकार का रहा है उससे दिल्ली के ही लोग परेशान हैं। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, लेकिन जब पंजाब में सत्ता में आए तो मौन हो गए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर, लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। आज दिल्ली की स्थिति देखिए। क्या दिल्ली में प्रदूषण दिवाली की वजह से हो रहा है? क्या दिल्ली में प्रदूषण यूपी हरियाणा के लोगों की वजह से हो रहा है? प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने पराली जलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाया है। क्यों केंद्र सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है? एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। तो सुना आपने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर बात हो रही है। सियासी बयानबाजी से इतर दोनों सरकारों को साथ मिलकर शायद फैसला लेना चाहिए। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल